हेलो बच्चों, मैंने आपको वेबर की नौकरशाही की कुछ विशेषताएं बताई थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उसका आगे का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो उसकी विशेषता है वो है प्रशासन के साधनों का केंद्रीयकरण। इसका मतलब है कि अगर आज हम देखें, वेबर ये कहता है कि केंद्रीकरण की प्रक्रिया को विश्वविद्यालय, सरकार, सेना, राजनीतिक और बड़े पैमानों के संगठनों में उसे क्रियाशील हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा, वेबर कहता है कि जैसे ही संगठनों का आकार बढ़ता जाता है, इन संगठनों को भली भांति संचालित करने के लिए हम अपनी सारी सत्ताधारी वर्ग के हाथों में इस स्वतंत्र व्यक्तियों को सौंप देते हैं। अगर मैं कहूँ कि आज पहले उत्पादन जो था वो प्रशासन और योग्यता सभी व्यक्तिगत स्तर पर मान्य थे, लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया में उन्हें अलग कर दिया गया। जैसे मैं कहता हूँ कि जब संस्था शुरू होती है तब तो वो एक छोटी सी संस्था होती है, लेकिन जैसे जैसे संस्था बड़ी होती जाती है, उसका आकार बढ़ता जाता है, तो उस सारी संस्था को कुछ लोगों से हटाकर एक ऐसा केंद्रीकरण के द्वारा उन्हें सौंप दिया जाता है कि जो ऊपर की सत्ता उन सारे प्रकार के संस्था के लोगों पर अपना नियंत्रण करती है। मान लीजिए हम एक गवर्नमेंट कॉलेज में काम करते हैं, तो इन सभी प्रकार के गवर्नमेंट कॉलेजों के ऊपर भी एक निदेशालय है जो समस्त प्रकार के कॉलेजों पर अपना पूर्ण नियंत्रण करता है और वहीं के द्वारा हमारे समस्त प्रकार के कॉलेज के शिक्षकों पर उनका कंट्रोल किया जाता है। तो ये केंद्रीकरण की व्यवस्था भी नौकरशाही संगठन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कुशल व्यक्तियों का प्रशासन। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर हम देखें कि वेबर कह रहा है कि नौकरशाही कोई भी व्यवस्था जहाँ हमें नौकरशाही संगठन में देखने को मिलती है, वहाँ जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उनका दक्ष होना, कुशल होना अपने कार्य के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। कि जैसे मैं कहता हूँ, आज हर चीज़ हम कॉलेज में देखें, स्कूल्स में देखें, कंप्यूटर के द्वारा संचालित की जा रही हैं। हर चीज़ का हिसाब किताब है वो कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर नहीं चलाना जानता तो उसे वहाँ इन प्रकार के कार्यों को करने में दिक्कत आती है। लेकिन जो व्यक्ति इन कंप्यूटर चलाने में या कॉलेज के कार्यों को या अन्य संगठनों के कार्यों को करने में दक्ष है, तो वहीं उसी प्रकार के कुशल व्यक्तियों को कार्य के लिए रखा जाता है। अर्थात किसी भी नौकरशाही संगठन में कुशल व्यक्तियों द्वारा प्रशासन किया जाता है। बिना पढ़े लिखे या बिना शिक्षित लोगों को वहाँ पर नौकरी पर नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है अवैयक्तिक। आधुनिक समय में अगर हम देखें तो अधिकारी किसी विशेष तथ्य का निर्णय लेते समय व्यक्तिगता पर ध्यान न रखकर अवैयक्तिक लक्ष्यों को ध्यान में रखता है। जैसे आज मैं कहता हूं कि अगर हम किसी कॉलेज में काम कर रहा हूं, तो यहाँ जो भी सर्वोच्च पद का व्यक्ति प्रिंसिपल है वो सभी के हित का ध्यान रखेगा। उसे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक या दो व्यक्ति को ही वो ज़्यादा मदद करेगा और बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देगा। वो बिल्कुल अवैयक्तिक होकर सभी लोगों का समान रूप से ऊपर नियंत्रण करते हैं, सबकी भलाई का काम करते हैं। हर एक व्यक्ति का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और सभी प्रकार के, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, क्लेरिकल स्टाफ हो, कोई भी शिक्षक हो, वो सभी प्रकार के लोगों पर एक जैसा व्यवहार करते हैं ताकि कॉलेज का माहौल या किसी भी संस्था का माहौल उस नौकरशाही संगठन में अच्छा बना रहे। नेक्स्ट है तकनीकी श्रेष्ठता। वेबर कहता है कि यह संगठन की तकनीकी दृष्टि से कोई भी संगठन श्रेष्ठ होता है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरंतरता, विवेक, कार्य संचालन की सार्वभौमिकता इस प्रशासन के अन्य तरीकों की तुलना में अधिक श्रेयस्कर है। अर्थात हर कोई भी हम किस संस्था को देखें तो वो संस्था किसी अन्य संस्था से अगर हम तुलना करें तो कहीं ना कहीं उनमें तकनीकी श्रेष्ठता नजर आती है। इस प्रकार वेबर ये कहता है कि तकनीकी श्रेष्ठता भी नौकरशाही का एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है इसकी लास्ट विशेषता, व्यवहारिक दृष्टि से नौकरशाही सत्ता स्थायी है। अर्थात जब एक किसी भी नौकरशाही संगठन का निर्माण होता है, अगर हम किसी भी संस्था को देखें तो वो ऐसा नहीं है कि उस संस्था का निर्माण आज हुआ और वो महीना, साल भर में, 2 साल में वो खत्म हो जाएगी। मान लीजिए अगर मैं कॉलेज में हूँ या किसी कोई व्यक्ति स्कूल में है, कोई बैंक में काम कर रहा है, तो वो संस्था बहुत लंबे समय तक समाज में निरंतर बनी रहती है। भले ही वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति अपने पदों को छोड़कर चले जाते हैं,
रिटायर हो जाते हैं, उनका स्थान आने वाले नए व्यक्ति ले लेते हैं और अलग अलग पदों पर अलग अलग व्यक्ति आते जाते रहते हैं अपने नियमों के अनुरूप, लेकिन वो संस्था लंबे समय तक समाज में निरंतर बनी रहती है। ये है आपकी नौकरशाही संगठन की कुछ विशेषताएं। थैंक यू।